मेरा रक्षाबंधन। थैंक यू सो मच। ये पढ़ तो क्या लिखा है? लक्ष्मी नगर। पास वाले गांव का लड़का है जिसे कुछ महीने पहले मैंने लुटेरी दुल्हन बन के लूटा था। चल जल्दी उसके घर जा। हाँ, किसके घर? मेरा भाई बहुत बीमार है, उसके घर जाना था। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, यही है वो। उर्वशी नाम है इसका। इसी के साथ ब्याह हुआ था मेरा। सुहागरात की रात लूट के भाग गई थी मुझे। और आजकल इसका नाम मेनका है। तुम और कुछ बता सकते हो उसके बारे में मुझे? इसके जाने के बाद इसके बारे में पता किया था मैंने। इसका एक बॉयफ्रेंड भी है। बॉयफ्रेंड? क्या नाम है उसका? कहाँ रहता है? कोई पता? क्या करता है? कुछ भी, जो भी तुम्हें पता हो ना उसके बारे में प्लीज मुझे बताओ। हाँ, मैं वो उसके बारे में गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी, जो सुहाग रात को ही तेरी आखिरी रात बना देनी चाहिए थी। अब अगर जीने की जरा सी भी इच्छा है ना तो चुपचाप चला जा यहाँ से, वरना तुम्हें इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना। ना अब बताओ क्या नाम है इसके बॉयफ्रेंड का? है कौन ये? उर्वशी या मेनका? अब तुम्हें इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बोलो बोलो। बेचारी का नक। 48 घंटे का चैलेंज दिया था ना तुमने मुझे, जिसमें से 10 घंटे तो तुमने ऐसे ही बर्बाद कर दिए। अब जाओ, आराम से घर जाओ और दिमाग लगा के सोचो कि तुम्हारे प्यारे शिवा ने आखिर मुझसे शादी क्यों की। जैसे फिल्म जला दी, इस बच्चे को भी जला दे समर, जला दे। जिस तरह चकोरी मासा की बातों में आके समरसा ने हमारे बच्चे की पहली तस्वीर चला दी, कहीं बिना सोचे समझे। नफरत की आग में आके समरसा मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की तो नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कैसे भी हिम्मत करके चकोरी मासा ने बापूसा के खिलाफ जो गलतफहमी का जहर समरसा के दिमाग में घोला है उसे हटाना होगा। चकोरी मासा समरसा के लिए देवी है और मुझे ये भ्रम खत्म करना होगा, तभी जाके समरसा को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। मेरे लिए नहीं,
लेकिन अपने बच्चे के लिए उन्हें ऐसा करना ही होगा। मौका मिलते ही मुझे समर सा की माँ और बापू सा की वो फाइल ढूंढनी होगी। चकोरी माँ उसे जरूर अपने इर्द गिर्द ही रखती होंगी। कल इस घर में हमारी लाडो और छोटी लाडो की पहली संक्रांति है, जो बड़ी धूमधाम की मना रही है हमने। बड़ा काम है, इसलिए पकड़े सने और जाके मस्त होके थोड़ा आराम कर ले। जा चल। कनक जी, कनक जी, मैं देख रहा हूं कि जब से बच्चे की तस्वीर जली है ना, आप हमारे को इस घर में की नजर ही ना आ रही। क्या बात है, आप हमारे को नजरअंदाज कर रहे हो क्या? सच बोलना। नहीं नहीं शिवा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर रही हूँ। कनक जी, अगर आप हमारे को नजरअंदाज ना कर रहे हो तो बताओ बात क्या है? मैं अभी चाह कर भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती हूँ। 48 घंटे से पहले मैं मेनका की असलियत तुम्हारे सामने लाऊंगी ताकि तुम उसका असली चेहरा पहचान सको। कनक जी, क्या हुआ है बताओ? थोड़ी तबीयत नासाज लग रही है बस। कनक जी, आपने बुखार है, आओ डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा। आप भी चलो। नहीं 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 शिवा, उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है मतलब? बुखार है आपने, चलो डॉक्टर के पास अभी कभी। आओ। नहीं सुनो, मैं ना अभी दवाई ले लूंगी और यहीं पे आराम कर लूंगी। सुबह तक ठीक हो जाऊंगी, डॉक्टर के पास नहीं जाना। पक्का? हाँ। ठीक है। देख रही कि प्रकृति बेना चाहती कि आप हमारे से कहीं भी दूर जाओ। अब अपने आप को जल्दी से एकदम तंदुरुस्त कर लो, क्योंकि संक्रांति की सारी तैयारियां आपने करनी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप हमारी बीवी, हमारा दिल। दिल तो कर रहा है शिवा की बीवी कनक के अंदर सारी की सारी गोलियां दाग दूं। हिम्मत तो देखो इस लड़की की, उस लड़के के घर चली गई सीधा। बावड़ी हो गई क्या? तुझे लगता है इस हरकत के बाद वो चुप बैठेगी? हाँ, वो अपने हाथ पे चलाएगी। तुझे उसे गोली मारने की जरूरत नहीं है, बस उसके हाथ पैर काट, तेरा काम अपने आप बन जाएगा। शायद रसाल की नाराजगी अब तक मुझसे खत्म हो गई होगी, और अगर नहीं हुई होगी तो ये गिफ्ट है ना उसे मनाने के लिए। सो सॉरी समर, मैंने ध्यान नहीं दिया। थैंक यू। समर, वैसे मैं तुम्हारे पास ही आने वाली थी। अगर तुम अदरवाइज ना लो तो तुमसे एक बात पूछूं मैं? मेनका तुम्हारी काफी अच्छी दोस्तों में से एक रही है ना?
हाँ पर तुम ये बात क्यों पूछ रही हो? नहीं, बस यूं ही। क्या है ना कि जब से मेनका शिवा से शादी करके इस घर में आई ना, मेरे मन में बहुत सवाल उठ रहे हैं और मैंने वो सवालों के जवाब जानने चाहे, पर मुझे ख्याल ही नहीं आया कि तुम और मेनका इतने अच्छे दोस्त हो तो मुझे तुमसे उसके बारे में पूछना चाहिए। तुम कुछ बता सकते हो? क्या पूछोगी मुझसे आप? क्या पूछोगी? अरे जो किया है उसने किया है, मैंने थोड़ी ना किया है। दोस्त है मेरी, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात मुझे पता हो। कब शिवा और मेनका एक दूसरे के करीब आए, कब उन दोनों ने एक दूसरे से शादी की। तो मुझे बख्श दो। तुम और रसाल मुझसे ऐसे सवाल करना बंद करो। दोस्त 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 कह के तुम दोनों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। समर, ओके, आई एम सॉरी। प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो। मेनका मेरे पति की बीवी बनी हुई है, मेरी सौतन। एंड ओके, तुम अगर बहुत ज्यादा नहीं जानते हो उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, बट प्लीज क्या तुम मुझ पर सिर्फ एक एहसान कर सकते हो? तुम मुझे बता सकते हो कि शिवा से शादी के पहले मेनका का कोई बॉयफ्रेंड था क्या? और अगर था तो वो कौन है? क्या नाम है उसका? अरे मैंने कहा ना यार, मुझे नहीं पता। देखो कनक, प्लीज मुझे बख्श दो, क्योंकि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। ऐसा तो कुछ नहीं पूछ लिया मैंने समर से कि वो इतना भड़क गया। कोई ना कोई बात तो जरूर है जो सामने होकर भी मेरे सामने नहीं आ पा रही है। हे माता रानी, आप तो जानती हैं मैं जो कर रही हूँ वो हम सबकी भलाई के लिए कर रही हूँ। मेरी मदद करिए। इसमें तो कुछ नहीं है। चकोरी मासा, आपका खेल खत्म। अब आपके आंखों के आगे से इस समरसा को मैं आपके जाल से कैसे निकालूंगी, आप देख के हैरान हो जाएंगे। अड़तालीस घंटों में से आधे से ज्यादा टाइम तो ऐसे निकल गया। वो लड़का जो उस लुटेरी दुल्हन मेनका का शिकार बना था, वो मेरी आखिरी उम्मीद था। प्लीज गॉड, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। कनक जी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा।
मैं वहां से भाग निकला। मेनका बहुत ही शातिर और खतरनाक है। मैं आपको उसके साथ जो लड़का हुआ करता था उसकी तस्वीर भेज रहा हूँ, शायद इससे आपकी कोई मदद हो जाए। को भी अभी ऑफ होना था। Damn! मेरा चार्जर हॉल में छोड़ा था। ये गिफ्ट्स अभी तक यहीं रखे हैं। इसका मतलब ये है कि तुमने मुझे अभी तक सुबह वाली बात पे माफ नहीं किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये गिफ्ट्स अभी तक खोले क्यों नहीं है? किसी भी पति और पत्नी के बीच प्यार और विश्वास का तोहफा ही सबसे बड़ा तोहफा होता है। मुझे आपका प्यार और विश्वास चाहिए, ये तोहफे नहीं। और यही वजह है कि मैं आपको ये फाइल अभी नहीं दिखा सकती, क्योंकि हमारे बीच प्यार और विश्वास की जगह चकोरी मासा की खड़ी की नफरत और शक की दीवार है। लेकिन कल मैं सबके सामने उनके चेहरे से सारे नकाब उतार फेंकूंगी। साल ऐसे कहाँ खो गई हो? हम दोनों एक नदी के दो छोर की तरह हैं, जो एक दूसरे के सामने होते हुए भी एक दूसरे से जुदा रहे। ये बच्चा हमारी आखिरी उम्मीद है, जो शायद जिंदगी के किसी मोड़ पे हम दोनों को जोड़ सके। समर साहब को याद है, मैंने आपसे कहा था कि एक दिन आएगा जब मैं आपके दिल से भाई साहब के लिए सारी नफरत मिटा दूंगी, और तब जाके हमारा रिश्ता मजबूत बनेगा। और उस दिन की आस मैंने आज तक नहीं छोड़ी। समझ लीजिए वो दिन आ गया। कल मकर संक्रांति का दिन है, यानी कि सूर्य भगवान का दिन। कल के दिन हमारी जिंदगी से सारे काले बादल हट जाएंगे और सच्चाई का सूरज हमारे आसमान में होगा, जिसकी रोशनी में आपको सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। How dare you! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में बिना मेरी परमिशन के आने की? निकल यहाँ से। वाली, मेरी सुहागरात वाले दिन तुम मेरे पति को मेरे कमरे से चुरा कर ले गई और मुझसे पूछ रही है। हिम्मत भी मत करना मुझसे ऐसा सवाल करने की, समझी तो? कनक जी, मेनका क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? आप बताएं यहाँ क्या हो रहा है? कोई बात नहीं शिवा, होता रहता है।
ऐसा होता रहता है। अड़ा, कुछ तो खिचड़ी पका रही है दोनों। बात कुछ और है और बोल कुछ और ही रही है। अरे छोरा, संभल के देख, एक भी पतंग कटनी ना चाहिए। हाँ, और देखना आज मैं खुद पतंग उड़ाऊंगी और तुम दोनों की पतंग काटूंगी। बहुत मजा आएगा। शिवा, आ गई थारी दोनों करारी पतंगे। संभल के, कहीं अंदर ही उलझ न जाए। हाँ। मैं थारी बिंदड़ियों की बात कर रही हूँ, देख। सरपंच उमेद सिंह के जाने के बाद ये हवेली कितनी वीरान लग रही थी। सही कहा भाई जी आपने। पूरा 15 साल बाद वही रौनक लौटी है जैसे सरपंच साहब के रहते मकर संक्रांति में रहती थी। ये टाइम भी ना बड़ी तेजी से गुजरता है ना कनक? 48 घंटे का चैलेंज दिया था ना तुमने मुझे, जिसमें से 47 घंटे 30 मिनट तो कब के हो गए। अब बचा सिर्फ आधा घंटा। वैसे इस आधे घंटे में क्या हासिल होगा तुम्हें कनक, सिवाय हार के?